दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 9 फरवरी 2023 में आप सबके बीच में फिर प्रस्तुत हूँ। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे। कार्यकर्ताओं को साथियों इसलिए बोला जाता है कि भुगतान न होने की दशा में जो दुर्दशा कार्यकर्ता की है शायद किसी की नहीं है। उनके साथ में तमाम ऐसे कमज़ोर तबके के लोग हैं जो बहुत ही मेहनत से पैसा इकट्ठा करके कंपनियों में कार्यकर्ताओं के माध्यम से जमा किया है और बहुत ज़रूरत के लिए जमा किया है। तमाम ऐसे हैं कि जो बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया था बामुश्किल से, और बेटी शादी लायक हो गई लेकिन पैसा वापस नहीं मिलने की वजह से वो मानसिक प्रताड़ना सह रहे हैं, आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। ऐसे लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। इसलिए उन साथियों को बहुत ही इसमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। साथियों, ये प्रत्येक वीडियो में बोला जाता है। कुछ साथी हैं कि उनके दिमाग में रहता है कि अपना चैनल चलाने के लिए है, पैसा कमाने के लिए है। साथियों, यही एक ऐसा माध्यम होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति तक सूचना पहुंचाई जा सकती है। दूसरा कोई माध्यम अगर है भी तो उसमें बहुत बड़ा पैसे का खर्च है, तब आप तक वो सूचना पहुंच सकती है। इसलिए इस सरल मार्ग के माध्यम से आप तक सारी सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। उसमें आपका भी सहयोग ज़रूरी होता है और सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, ये आपका कहीं पैसा नहीं खर्च होता है। इसलिए ये ज़रूर कर दिया करें। तो साथियों, भुगतान के लिए मैं बात कर रहा हूँ। भुगतान के प्रति जो हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जिस तरह से लगा हुआ है, निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा। और क्रमशः हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी वो कोई न कोई भुगतान के प्रति नया कदम उठाते रहते हैं। इसलिए मैं वो भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि देश में इन्होंने एक संगठन बना करके हम आपके भुगतान की लड़ाई लड़ने का काम किया है। आने वाले समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित किया गया, उसी तरह से आने वाले समय में हम संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का सभी लोग मिलकर के स्वागत करेंगे और धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। और भुगतान तो आपका होना ही होना है। और जिस तरह से भुगतान के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है वो भी भारत सरकार के बनाए गए कानून के तहत सरकार ने ही भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, जिसको बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। भुगतान इसी कानून के तहत होगा। कोई भी कंपनी हो, कोई भी निवेशक हो, सभी लोग इस कानून के दायरे में आते हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं कि इसको सालों हो गया बताते हुए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। साथियों, ये संघर्ष है, ये बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन बात बड़ी ये है कि कोई इस काम को, इस भुगतान रूपी जंग को लड़ने वाला नहीं था, और थे भी अगर कोई तो वो इस समस्या के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई न कोई लालच, कोई न कोई स्वार्थ छिपा था और क्षणिक दूर तक पहुँचे, ध्वस्त हो गए। बहुत से भी लगे हुए हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसलिए पूरे भारतवर्ष में अगर भुगतान के प्रति कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार है। इसका नाम ही ठगी पीड़ित है। अगर इस संगठन को कोई राजनीतिक लाभ लेना होता या अन्य कोई लाभ लेना होता तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के अलावा कोई भी प्लेटफार्म बनाया जा सकता था।
और वीडियो के माध्यम से, चाहे उनका वीडियो हो या और अन्य किसी साथी का हो, हमारे संगठन में केवल भुगतान की चर्चा होती है। भुगतान के अलावा कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती, न अन्य कोई लाभ की चर्चा होती है। इसलिए अगर भुगतान की लड़ाई लड़ता है तो केवल ठगी पे जमा करता परिवार है। इस कानून के तहत सरकार को भी संज्ञान लेना पड़ा और संज्ञान लेने के बाद देश के विभिन्न जिलों में इस कानून के तहत भुगतान के दावे भी जमा हुए। उन पर विचार विमर्श भी सरकार कर रही है और बहुत सी जगहों पे तो प्रदेश की सरकारों ने पोर्टल भी जारी कर दिया। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो कंपनियों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया, कानूनी कार्यवाही भी किया। तो ये शुरुआत हो गई है और जब किसी चीज़ की शुरुआत हो जाती है तो एक न एक दिन पूरी तरह से संपन्न भी होता है। और आंशिक रूप से भुगतान भी चल रहा है कुछ कंपनियों का, लेकिन हमारा संघर्ष विराम नहीं लेगा और संघर्ष तभी विराम होगा जब प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का संपूर्ण भुगतान हो जाएगा, तभी ये विराम होगा। इसके पहले हम भी कहते हैं, हम संगठन के साथियों से भी निवेदन करते हैं, कोई भी साथी शिथिल न हो, कोई भी साथी भ्रम में न पड़े, कोई भी साथी अपने आप में कमज़ोर न समझे, अपना आत्मविश्वास मजबूत रखे और दृढ़ संकल्प के साथ लगा रहे। निश्चित रूप से आप सबका संपूर्ण भुगतान होगा और कानून के तहत होगा और सरकार करेगी। इस पर आपको निश्चित रूप से भरोसा रखना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा देश में उपचार नहीं है। कुछ साथी हैं जो नेता टाइप के लोग हैं, वो तमाम तरह के भड़काऊ भाषण दे करके भड़काते रहते हैं। उनका केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम है। उनके चक्कर में मत पड़ें। आपको अपने भुगतान के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको स्वयं से विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा भुगतान कानूनी ढंग से मिलेगा या फालतू की बातों में मिलेगा या अनावश्यक नेताओं के चक्कर में फंस करके मिलेगा। ये स्वयं आपको विचार करना पड़ेगा और इस कानून के तहत जो भुगतान की लड़ाई है, इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि देश कानून से चलता है और सरकार को अगर भुगतान न करना होता तो ये भुगतान की गारंटी वाला जो कानून है, जिसको आप अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, इसको सरकार क्यों बनाती? और बनाया है तो निश्चित रूप से एक न एक दिन इसका उपयोग होगा और उपयोग करने में अगर देर हुआ है तो इसीलिए संगठन ने पूरे देश को जागृत करते हुए अधिकारियों को जगाया, सरकार को जगाया। अब अधिकारी भी इस कानून की चर्चा करते हैं और सरकार करने लगी है। तो जब इस कानून की चर्चा होने लगी है तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आपका भुगतान, संपूर्ण भुगतान हो जाएगा। बशर्ते जब तक नहीं होता किसी भी साथी को शिथिल नहीं होना, कमज़ोर नहीं होना, अपने आप में मजबूत रहना है और संघर्ष बराबर जारी रखना है। हमारे संघर्ष के लिए हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल जी के आह्वान पर कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं पर भी हो, हम आप सबको एकत्र होकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाना है और तन मन धन से सहयोग भी करना है। तभी हमारा आपका कल्याण है। इस संगठन के अलावा और इस कानून के अलावा हमारे आपके भुगतान के लिए देश में कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जो हमारा आपका भुगतान करा सके। इसलिए आप सबको इस संगठन के साथ कदम पे कदम मिला करके चलना होगा। और बहुत से ऐसे साथी हैं जो संगठन के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं, उन साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने संगठन के साथ मिलकर के इस कारवां को इतना बढ़ा दिया है कि आपके संगठन की चर्चा, आपकी चर्चा, आपके मुखिया की चर्चा सरकारों में शुरू हो गई है, अधिकारियों में शुरू हो गई है। और अब तो वो समय आ रहा है कि आपकी चर्चा मीडिया में, तमाम टीवी चैनलों में भी आने का इंतज़ार है। वो भी समय आ जाएगा जब आप चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप अपने भुगतान की चर्चा सुनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें किसी को संशय पालने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।